जय हिंद साथियों, जैसा कि आप फिगर में देख के समझ सकते हैं, टॉपिक की बात करना चाहते हैं। ये जिस तरीके से हमारे बॉडी का सबसे हेड या मुख्य या मेन पार्ट्स होता है, लाइफ का भी सेम वही उसका रोल रहता है। इसका मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, आपको यहाँ बताएंगे जो मस्तिष्क होता है। माइंड मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मेरी मेमोराइज करने की मतलब कैपेसिटी बहुत कम है, तो किसी चीज को हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो ये भूलने वाली प्रॉब्लम से बहुत छोटी नहीं है। इसको कैसे दूर करें, क्या हम इसमें ग्रोथ कर सकते हैं अपने आप को, क्या हम इसको अपने जो डॉक्यूमेंट्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, क्या हम इसको मतलब बढ़ा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इसकी कुछ खास चीजें हैं, उस पर हमको फोकस करना होगा। पहले हम आपको मोटा मोटी इसके बारे में बता देते हैं क्या चीज होता है। यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सोचने, समझने और बोलने से लेकर शरीर की बहुत सी गतिविधियों में काम करता है और शरीर को कंप्लीटली नियंत्रित करता है। जैसे मान लिया हम ऐसे बैठे पढ़ा रहे हैं या पीछे से मच्छर आके काट ले, तो हमको महसूस होगा कि हम मच्छर काट रहा है, तो वो वहां से एक कमांड जाएगी हमारे माइंड के लिए कि हमको इस एरिया में कोई मच्छर काट रहा है। तो वहां से तुरंत मतलब एक्शन आएगा, मतलब एड्रेस बताते हुए कि वहां पर ऐसा हलचल हो रही है, कोई मच्छर काट रहा, कुछ भी हो रहा है। तो वहां पे कौन सा अंग एक्टिव है, कौन सा पहुंच सकता है। जैसे पैर में काटे तो पैर से ही उसको मतलब वहां पे फोर्स कर देते हैं, पता है तो यहाँ पैर नहीं पहुंच सकता, तो वहां पे है। तो सारी एक्टिविटीज उसको सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये पूरा दिमाग, पूरा मैंने ब्रेन दिख रहा है, तो पूरा मस्तिष्क जो होता है बहुत जटिल इसमें प्रक्रिया होती है। अगर इसके बारे में कोई अगर हम किसी व्यक्ति को हेड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बड़े से बड़े डॉक्टर्स लोग इसका इलाज शायद करने में असमर्थता ही जाहिर करते हैं, क्योंकि इसमें जो मसल्स होते हैं, मस्कुल्स यानी कि जो नसें होती हैं, इतनी पतली होती है, इतनी सकरी होती है कि उनमें हम कोई कार्य नहीं कर सकते। डॉक्टर सर लोग अगर उसमें कुछ अपना कुछ भी एक्टिविटी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मस्तिष्क है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में विभाजित होता है। और जो 3 पार्ट्स है उसके अलावा भी और छोटे छोटे उसके पार्ट्स में भी पार्ट्स हैं, लेकिन आप मोटा यही समझ लीजिए 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला उसका पार्ट होता है उसको सेरिब्रम बोलते हैं, और दूसरा तीसरे का अभी यहाँ पे ज्यादा विशेष रोल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट उसका जो है सेरिब्रम है। इससे ही पूरा हमारा जो मेन अगर रोल देखा जाए माइंड का, किसी व्यक्ति के अग्रसर होने का, सक्सेसफुल होने का, तो यही पूरा रोल निभा देता है। क्योंकि इसमें इसका काम ही है, आपको बता दें, सोचने से लेके किसी चीज को याद करने से लेके हर चीज में यही काम आता है। आपको ध्यान से दिखाएं, जो पहला सबसे भाग बड़ा होता है सेरिब्रम जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे दिया है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसका अगर आकार सभी में मतलब बताएं तो 2/3 हिस्सा का आकार होता है। जैसे मान लो पूरा इसका स्ट्रक्चर 100% में बटा हुआ है, तो 66% के आसपास एक अकेला होता है और 33% में दोनों उसके हिस्सा होते हैं। यानी कि 2/3 का जो रेशियो है ये अकेले सेरिब्रम का होता है। ये आप समझ सकते हैं इसका साइज क्या है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा सोचने, समझने और याद भी रखने का काम करता है। ये याद सबसे बड़ी चीज यही है। अब यहीं से आदमी की लाइफ चेंज होना स्टार्ट कर देती है। जैसे मान लो हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, अब कोई व्यक्ति अगर पढ़ने बैठ जाए तो 1 महीने में कोई भी सिलेबस खत्म कर सकता है पढ़ पढ़। अब यहाँ तक कि सबसे बड़ी हाई लेवल की जो एग्जाम होता है वो IAS लेवल का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का। उसकी जो बुक्स हैं प्री मेंस से लेके सभी कुछ उसका एग्जाम इंटरव्यू तक निकल जाएगा अगर 1 महीने वो स्टडी कर ले, मतलब रीडिंग कर ले। लेकिन रीडिंग करने से किसी की मेमोराइज वहां पे एकदम स्टोर नहीं हो सकता है, मतलब याद बना नहीं रह सकता है। अगर उसको हम स्टोर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो पढ़ने में और स्टोर करने में बहुत डिफरेंट होता है। हम किसी भी चीज को पढ़ तो सकते हैं, तो उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज अब आप समझ सकते हैं, अगर हम 1 महीने में पढ़ सकते हैं तो यही हमारा जो सेरिब्रम है, ठीक है, इसको याद करने के लिए, इसको जैसे मान लो माइंड को किसी चीज को याद करते हैं, दिमाग नहीं बोलता इसका दिमाग ज्यादा है, इसका अब गेहूं नापते हैं बोलते हैं इतने किलो है, इतने कुंटल है, तो ज्यादा होता है। तो कपड़ा नापने के लिए हम नहीं तो इस्तेमाल करते हैं, जो तरल लिक्विड होता है उसको लीटर में मापते हैं। ऐसे ही जो माइंड है इसकी भी एक मापक इकाई है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जिसका कॉर्टेक्स यानी कि उसको याद करने की क्षमता, कैपेसिटी ज्यादा होती है,
यानी कि उसका IQ लेवल ज्यादा होता है, तो ज्यादा याद कर सकता है। आप समझ सकते हैं सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है। हम बहुत ज्यादा अगर कोई चीज याद कर ले, हमारे अंदर मेमोराइज रहे, स्टोर रहे, तो हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके एकदम सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो सबसे पूरा योगदान, जैसे हेड का मतलब पूरी बॉडी का जो हेड होता है वो माइंड ही होता है, और पूरी लाइफ का अगर देखा जाए तो ये सेरिब्रम में पार्ट है। अगर किसी का सेरिब्रम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आदमी अथक प्रयास करता रहता है लाइफ में, अगर उसको रियल में सक्सेस पानी है तो आप, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर कोई एजुकेशन क्षेत्र में आगे निकलना चाहे, और कलम एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा हथियार है, तो आप किसी पर भी, यहाँ तक कि किसी देश पर भी, दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लड़के और हथियारों से नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ये अत्याधुनिक बदलता हुआ युग है। तो सबसे ज्यादा आपको अगर फोकस करना है तो इसी चीज फोकस करना है। अब ये कहाँ क्यों कमजोर होता है, इसके लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप मेमोराइज किया करिए। जैसे मान लो आप सुबह, सभी की डेली दिनचर्या रूटीन होता है, सभी लोग उठते हैं, मतलब सुबह उठ के क्या करते हैं, शाम तक जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई ऑफिस में जाता है, कोई लेबरी करने जाता है, कहीं कुछ न कुछ करते हैं सभी लोग। तो शाम को 20 मिनट का टाइम अगर दें आप, तो सुबह से लेके शाम, मतलब उठने से लेके शाम तक एक बार डेली की मेमोराइज करिए आप। सबसे पहले सुबह उठे हम, फिर उसके बाद ब्रश किया, उससे मिले, उससे हमने ब्रश लिए, कपड़े किए, फिर हम पर्स भूल गए थे वहां रास्ते से, ये हमने गाड़ी, ये वाली गाड़ी ले गए थे, उसकी चाबी वहां रख दी थी। मतलब एक बार सभी आप मेमोराइज करने का प्रयास करें, ये निरंतर अभ्यास करते रहिए, तो आपका जो IQ लेवल है ये बढ़ जाएगा, यानी कॉर्टेक्स आपका ये मजबूत हो जाएगा, जो सेरिब्रम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो आप कहीं न कहीं एकदम अग्रसर होते जाएंगे, और आपकी याद करने की क्षमता, जहां तक ये स्टूडेंट्स हैं उनको एक कंपल्सरी करना ही करना है। और इसके अलावा योग भी होते हैं, तो हमको इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं, इसका दूसरा पार्ट है ये सेरिबेलम है, या मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अभी हम आपको इसका फिगर दिखा देंगे। इसका होता है संतुलन समन्वयन, इसका भी कुछ काम होता है, संतुलन समन्वयन और मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए। जैसे मान लो हमारे दिमाग का जो काम करना था, मान लो हमको किसी से बात करनी, किसी ने पेन मांगा, दूर है, रास्ते में नाला वाला कुछ है, मतलब पानी भरा है, नहीं जा सकते हैं, तो दिमाग ने क्या किया, उसको मतलब आप हाथ को क्या करेगा, कमांड करेगा, मतलब आपको वहां पे मतलब फेंकने का। तो मतलब समझ सकते हैं, मतलब संतुलन समन्वय और मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है, यही कमांड करता रहता है। उसके बाद में ब्रेनस्टेम थर्ड पार्ट होता है, ये सबसे नीचे स्तर में होता है। आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क का निचला हिस्सा है, और हृदय गत, ये समझ सकते हैं, हृदय गत, सांस लेने और नींद जैसी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए को नियंत्रित करता है। आप सबसे ज्यादा सोने के लिए भी है, अगर आपका IQ लेवल या आपका सेरिब्रम मजबूत करना चाहते हैं, तो ज्यादा भी नहीं, लगभग 6 से 8 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए। कभी कभी होता है लोग सोचते हैं, मतलब हो सकता है लोग सोच जाए कि 6 घंटा की बजाय अगर हम 12 घंटा सो ले तो हमारा IQ लेवल उससे डाउन हो जाएगा, तो ये कहेंगे गलत है, ऐसी चीजें नहीं है। तो हमको विशेष ध्यान अपनी नींद पे और हमारे संतुलित आहार पे होना चाहिए, कि हम संतुलित और एक लिमिटेड में भोजन करें। और आपको इसका कारण, शारीरिक कारण, पोषक तत्वों में कमी, मतलब ऐसा किस लिए हो जाता है, मतलब कभी कभी हमारा IQ लेवल या जो सेरिब्रम होता है, माइंड होता है, वो शरीर से भी हमारा दुष्प्रभावित हो जाता है। वो शरीर की हमारी एक्टिविटीज होती है, खान पान होता है, कार्यशैली होती है, इनसे भी प्रभावित हो जाता है। तो उसमें कुछ खास रीजन है। पोषण की कमी, कुछ ऐसे पोषण होते हैं जिसमें मतलब हम खाते रहते हैं, आप समझ सकते हैं, चावल है, आपको चाहिए विटामिन, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का सबसे ज्यादा मोस्टली पहले होता है हम दूध हमको सेवन करना चाहिए। कैल्शियम की कमी है तो हमको कैल्शियम के लिए दूध खाना चाहिए। हम खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, ठीक है, चावल खा रहे हैं, तो जिस जो पोषक तत्व जिस फल में या जिस अनाज में पाए जाते हैं, तो वहीं से प्राप्त होंगे। तो हमको हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो हमको हर चीजें खानी चाहिए। तो पोषण तत्वों की कमी, आप समझ सकते हैं, विटामिन B12 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है सेरिब्रम को मजबूत करने के लिए, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्व की कमी मोस्टली जो उपलब्ध हो पाता है। आप विटामिन B12 आप कहाँ सर्च करेंगे, आप सर्च करिए, कुछ विटामिन B12 के जैसे कुछ ऐसे खनिज चीजें पाई जाती हैं जिसमें विटामिन B12 ज्यादा पाया जाता है। अब पता चला किसी की आंखों में दिक्कत है, वो चश्मा लगाए हुए हैं,
और चश्मा टेस्ट करा रहा है, आंखों में मतलब धुंधला बना रहा है, तो डॉक्टर के पास नहीं, उसको आंखों से रिलेटेड अगर आंखों की रोशनी कम हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आंखों में विटामिन बी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी चीजें आप किसमें, आपको गाजर में वो चीजें मिलती हैं, तो वो आपको सेवन करनी चाहिए। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और दिमागी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, आप ये चीज समझ सकते हैं। नींद की कमी से आप, हम पहले बता चुके हैं, आपको पर्याप्त लेवल में 6 to 8 आवर की आपको नींद लेनी ही नहीं लेनी है। इससे ज्यादा भी लेंगे तो भी ठीक नहीं है, और कम भी नहीं। और शारीरिक बीमारियां, अगर कहीं आप कंटिन्यूसली बीमार रहते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ऐसे थायराइड, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आपका मस्तिष्क जो पार्ट होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, जो थर्ड पार्ट होता है वो सांस से संबंधित है, तो ये हार्ट भी सांस से संबंधित है। तो अगर उधर से प्रॉब्लम, तो इधर में कोई दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ये पार्ट्स आपको दिक्कत कर रहे हैं, तो आपका वो दिमाग प्रभावित हो गई होगा। और सिर में चोट लगने से आप समझ सकते हैं, कभी किसी की सर में चोट लग जाती है, लोग मतलब अचेत अवस्था में बहुत अधिक दिनों तक पड़े रहते हैं, फिर पता नहीं चलता उनको किस हालत में कब उनका रिटर्न होता है, मतलब उनका जागरूक, उनका दिमाग चलने लगता है।